अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वक्त एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे हूँ और मैं स्पेन जा रहा हूँ। स्पेन में 2 दिन की स्टे है और उसके बाद मैंने जाना ग्रीस। और अभी मेरी फ़्लाइट है 4:30 की। और ये मेरा जहाज़ है जिस पे मैंने जाना है, ट्रांज़ाविया, आपको नज़र आ रहा होगा। अभी 15 मिनट है, 15 मिनट के बाद जो है वो बोर्डिंग शुरू होगी। और यहाँ पे भी मौसम बहुत अच्छा है एम्स्टर्डम में। और स्पेन में जो है थोड़ी गर्मी है यहाँ से। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे पसीना आया हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे थोड़ी गर्मी लग रही है अंदर। पूरी रात नहीं सोया, काफ़ी देर लगी है मुझे पैकिंग करते करते। तकरीबन 2 बज गए थे। फिर सुबह फिर 6 बजे उठाऊँ। तकरीबन आई थिंक ये कुछ 4 घंटे सोया। और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा वीडियो बना लें ताकि आप लोगों को भी अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। और जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा वहाँ पे फिर वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून। हाँ जी, अब बोर्डिंग हो गई है और मैं जहाज़ के अंदर जा रहा हूँ। हाँ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं जहाज़ में बैठ गया हूँ और अब तकरीबन 10 मिनट है जहाज़ उड़ने में। और तकरीबन 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट है। जहाज़ तकरीबन खाली है, तो रश नहीं है। देखते हैं कि जहाज़ में मेन्यू क्या है, चेक करते हैं क्या है। कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, सूप, उसके बाद सैंडविचेज़ हैं, टूना एग्स, स्नैक्स इनके पास और ड्रिंक्स। कोक है, ये 280 की है, फैंटा में 280 की, ये कुछ इनके पास। और ये बैग रखे हुए हैं, रोटी वगैरह आती है आपको, इसमें रोटी कर सकते हैं आप। और क्या है, मैगजीन भी है। अब बोर हो रहे हैं तो ये पढ़ सकते हैं आप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त तस कुरैशी। कल रात को बहुत देर से पहुंचे हम, तकरीबन 1 बज गया था यहाँ पे और काफ़ी लेट सोए हैं। अभी यहाँ के तकरीबन 11:30 बजे हैं और अभी उठे हैं, चाय वगैरह लिए, बाहर जा रहे हैं नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो मैं सोचा क्यों ना 2-3 मिनट की वीडियो बनाऊँ ताकि आपको दिखाऊँ कि हम कहाँ ठहरे हुए। ये हमारा जो होटल है जहाँ पे ठहरे हुए हैं और आपको जैसे कि पीछे नज़र आ रहा है स्विमिंग पूल नज़र आ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो व्यू है
जैसे आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम ठहरे हैं। और हम अभी जाएंगे बाहर, और कोशिश ये होगी कि कार हायर करें, क्योंकि कार हायर करने से ये होता है कि बंदा काफ़ी सारी चीज़ें दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें जो बहुत दूर दूर तक है देखने वाली, और अगर पैदल जाएं वो तो पॉसिबल नहीं है, और बस वगैरह कोई यहाँ पे जाती नहीं है, तो अपनी गाड़ी जो है मस्ट है। या फिर इस तरह की बसें होती हैं जो आपको नज़र आ रही है मेरे पीछे, ये बसें जो हैं ये होटल्स की तरफ से होती हैं, तो हर होटल में ये फैसिलिटी होती भी नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर हम जाके कार जो है वो रेंट करेंगे, और फिर मैं साथ साथ वीडियो बनाता जाऊँगा, और आपके साथ फिर ऑफ कोर्स वीडियो शेयर करते रहेंगे। और स्टे ट्यून, अगर आप बहुत ही खूबसूरत जगह देखने चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। हाँ जी, हमने नाश्ता कर लिया, कॉफ़ी पी है, और सैंडविच वगैरह खाए हैं। इसके बाद हम एक जगह वहाँ पे जाएंगे देखने के लिए, और कार भी हमने हायर कर ली है। इस वक्त हम जहाँ पे हैं ये एक छोटा सा टाउन है, कुछ थोड़ी बहुत दुकानें यहाँ पे, और शॉपिंग के लिए जो है जगह हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा घुमा के बैक साइड, जैसे कि नज़र आ रहा है। बहुत खूबसूरत जगह, ये पीछे स्कूल है और चर्च है इस एरिया का, जैसे कि आप नज़र आ रहे हैं। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, और हम एक यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक किला है वो देखने जा रहे हैं, और जिसको एक मुसलमान बादशाह था जिसने बनाया है। सो स्टे ट्यून। पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर है, और 5 मिनट की तकरीबन ड्राइव है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं, बहुत ही ऊंची जगह पे है, काफ़ी मुश्किल हुई है हमें ऊपर आने में ड्राइव करते हुए। और अब हमने अपनी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, और यहाँ से हम पैदल ऊपर जाएंगे किले की साइड पे। जैसा आपको रास्ते में दिखाता आया हूँ मैं, बहुत ही ग्रीनरी, माउंटेन्स और खूबसूरत जगह है, बहुत मज़ा आया देख के। ये आपको पीछे एक छोटा सा पहाड़ी के ऊपर एक गाँव नज़र आ रहा है। अब गाड़ी जो है हमें यहीं पार्क करनी पड़ेगी, गाड़ी ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ से पैदल जाना है। ये जो किला है ये तकरीबन 500 साल पुराना है, और ये एक मुस्लिम जो किंग था, कोई बादशाह जिसका नाम है, उसने ये बिल्ड किया था। मैं इधर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। वाह नाइस,
जैसे आप पीछे देख रहे हैं बहुत सांस फूला हुआ है क्योंकि गाड़ी बहुत नीचे खड़ी करनी पड़ी और फिर पैदल ऊपर आना पड़ा और है ये बिल्कुल टॉप पे है। जैसे ये पीछे नज़र आ रहा है आपको, देखिए वो रोड्स वगैरह। अब मैं आपको इस किले के अंदर लेके जाता हूँ, देखते हैं अंदर क्या है। ये इसकी एंट्रेंस है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, और बहुत ही जानट टाइप का लग रहा है। यकीन नहीं आता इतने साल पुरानी चीज़ें जगह बनी हुई हैं और अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है। देखते हैं एक साइड पे क्या है। वाह, ये तो और सीढ़ी ऊपर जाती है, सीढ़ी जाती है ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर क्या है और कैसा व्यू है वहाँ से। हमेशा मोस्टली जितने भी किले बने हुए हैं दुनिया में वो कोशिश यही की गई थी बनाते वक्त कि ऊंचाई पे बनाएं, टॉप के ऊपर, और हमेशा पानी के साथ पास बनाया जाता है, पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर। जी हम अभी किले के बिल्कुल ऊपर हैं, बिल्कुल टॉप पे। जैसे आप नज़र आ रहा है ये चार दीवारें नज़र आ रही है। और जब पुराने ज़माने में यहाँ पे ये लोग रहते थे तो ये जो जगह बनी है यहाँ पे इनकी जो तोपें होती थी वो रखी जाती थी इसकी किले की हिफाजत करने के लिए। जैसा ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरह और भी हैं, जैसा ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और ये देखें, ये उस वक्त की जो तोप है वो पड़ी हुई है बिल्कुल किले के ऊपर, उन्होंने इस जगह बनाई हुई है और तोपें रखी हुई हैं। और जैसा कि मैं ज़रा ऊपर से दिखाता हूँ आपको चारों तरफ से, ये देखें कितनी ऊंचाई पे है, बहुत ऊंचाई पे है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। नीचे जो है व्यू भी है बहुत प्यारा। और मेरा जो ख्याल है उस वक्त की जो मलका होती थी और बादशाह वो यहाँ बैठ के शाम को चाय नोश फरमाया करते होंगे, वो व्यू को एंजॉय करते होंगे। पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस फिल्म के बारे में। और कल हम यहाँ से चले जाएंगे, कल हम जा रहे हैं ग्रीस, यूनान में, एथेंस जा रहे हैं हम, और फिर वहाँ से जाके आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।